हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं चाहूँगा कि कुछ लोग तो हो सकता है कि जूस पीना शुरू कर देंगे, सलाद खाना शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिसको शायद ये पसंद ना हो जूस पीना, सलाद खाना। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू करो तो इनिशियली रिजल्ट आने में थोड़ी देर भी लगती है, और कभी आप बाहर गए हैं तो ये खाना पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि सपोज आप मीटिंग में गए हैं या आउट ऑफ कंट्री गए हैं जहाँ पर ये मिलता है नहीं मिलता है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता होगा। मुझे तो 18 साल से मिल रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने आपके लिए एक टूल बनाया है जिसको कुछ लोग स्क्वायर ब्रीथिंग बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है उसको स्क्वायर ब्रीथिंग बोलना। या कुछ लोग उसको मतलब अभी कोई क्या बोलता है उसमें जाने देते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल ब्रीथिंग 2-1-2-1। 2-1-2-1 मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनहेल करना है। अभी आप समझिए, इनहेल जब करते हैं ना तब आपको सपोज आप एक काम कीजिए, सब अपना राइट हैंड अपने नेवल के ऊपर रखिए एंड चेक विथ मी। इनहेल एंड एक्सहेल। अभी आपको पता चला कि जब आप इनहेल कर रहे थे तब आपका जो स्टमक है या आपका पेट है वो बाहर आ रहा था कि अंदर जा रहा था, और जब एक्सहेल कर रहे थे तब बाहर आ रहा था अंदर जा रहा था। अभी कुछ लोग बहुत ही गलत तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। आइडियल सिचुएशन इज जब आप सांस लें, इनहेल करें, तब आपका पेट बाहर जाना चाहिए, और जब आप सांस छोड़े तब पेट अंदर आना चाहिए। क्यों? अगर आप एक बच्चे को देखेंगे तो उसको पता है, तो वो नेचुरली ऐसे ही ब्रीथ करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है हम लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी जो चेस्ट है उसको ज़्यादा फुलाने में लग गए। अरे, और साइंस भी हमको क्या देता है, लॉजिक देता है कि लंग्स तो यहाँ पर है तो चेस्ट फुलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ओरिजिनल ब्रीथिंग इज इन टमी। और वहाँ पर क्यों? देखिए, अगर आपने सुना होगा जापान में जिसको बोलते हैं हारा इज अ सेंटर बिलो नेवल, अराउंड 1 इंच बिलो नेवल, तो वहाँ तक ब्रीथ करना होता है। क्यों? वहाँ तक अगर आपका ब्रीथ टच होता है ना तो वहाँ आपको एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है। इसलिए देखो, जब जापान में कोई सुसाइड करता है ना तो बोलता है हाराकिरी, मतलब उसने अपनी हारा को मार डाला, दैट इज सुसाइड, मतलब खुदकुशी। तो आपको जब भी ब्रीथ लेना है तभी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको, जिसको मैं एक्चुअली बोलता हूँ LSD, मतलब कि लॉन्ग ब्रीथ, राइट, लॉन्ग, देन स्लो, एकदम स्लो, एंड डीप फॉर डायफ्राम, मतलब डायफ्राम तक आपको अपना ब्रीथ पहुंचाना है, राइट। तो अभी देखिए, इनहेल मतलब आपको ब्रीथ अंदर लेना है। जैसे अंदर लेंगे क्या करना है, आपको लॉन्ग एंड स्लो करके उसको डायफ्राम तक लेके जाना है, राइट। अगर आपको डायफ्राम याद नहीं रहता, आप सिर्फ अपने नेवल पॉइंट को याद कीजिए, उससे थोड़ा नीचे जाना है आपको, इतना याद रखिए। डायफ्राम इज ऑल्सो हायर लेवल बट ट्रू पॉइंट इज हारा, राइट, वहाँ तक जाना है। और आपको देखना है कि वहाँ तक आप नेचुरली कितना काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ब्रीदिंग करूँगा उसके साथ काउंट करूँगा तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, जैसे कि तो 8 तक मैं काउंट करते करते ब्रीथ ले सका। सी, अभी आप अपने सामने घड़ी में सेकंड का जो होता है हैंड, उसको दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है उसमें। लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड आपके पास टाइमर होना चाहिए, मतलब, या फिर आप अपने हार्ट बीट सुन सकते हैं, राइट। लेकिन आपको काउंट करना है। इट कैन बी अराउंड 2, 4, 6, 8 एनीथिंग, राइट। ट्राई टू बी अराउंड समथिंग इन इवन नंबर, राइट। तो आपको इनहेल करना है, राइट, जिसको मैं 2 बोलता हूँ, मतलब कि 2 काउंट तक, मतलब 2 इज फुल, उसके तक आपको इनहेल करना है। फिर जैसे ही आपने इनहेल कर लिया, अभी क्या लोग छोड़ देते हैं तुरंत, अभी छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? वहाँ पर आपको होल्ड करना है। वो कितना करना है? एग्जैक्टली जितना इनहेल किया ना उसका आधा,
अगर मैंने 8 तक इनहेल किया मतलब आई विल होल्ड फॉर 4, राइट। तो अगर मैंने 6 तक इनहेल किया तो आई विल होल्ड फॉर 3, राइट। तो 8 4 ये मेरा पैटर्न हुआ। अभी आपको अपना पैटर्न समझना है, राइट। फिर अगेन मुझको एक्सेल करना है सेम वे, जितना इनहेल किया था उतना ही टाइम, एंड उसके बाद में अगेन मुझको होल्ड करना है जितना मैंने पहली बार होल्ड किया था, राइट। तो ये एक रेक्टेंगल बना, जैसे कि 2 1 2, राइट। तो ऐसे 2 इनहेल एक्सेल हो गया, 1 होल्ड हो गया, राइट। ये 2 2 है, ये 1 है, ऐसे रेक्टेंगल बना। तो इसलिए अभी इसको स्क्वायर ब्रीथिंग कैसे बोले कि जितना आप इनहेल करते हैं उतना थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो दिस इज वाई आई कॉल्ड इट LSD 2121 रेक्टेंगल ब्रीथिंग, राइट। LSD क्यों? ताकि आपको याद रहे आपको लॉन्ग ब्रीथ लेना है, स्लो ब्रीथ लेना है और डायाफ्राम तक जाना है, राइट। आपको याद रखना है हारा। सो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये करेंगे ना तो आपकी लाइफ सीधी बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अभी देखिए, आपको पता होगा कि अगर हमारी लाइफ कितनी है, जनरली कोई बोलते हैं 60-70 साल, कोई बोलते हैं 80-90 साल, कोई बोलते हैं 100 साल, राइट। कुत्ते की लाइफ देखेंगे तो कितनी होगी? 8 to 10 ईयर्स ओनली। क्योंकि अगर देखिए आपकी ब्रीथिंग आपको पता है कितनी है, लेकिन कुत्ते की कितनी है? बहुत ही फास्ट है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ब्रीथ करता है वो, इतना फास्ट। तो उसकी लाइफ जल्दी, जो उसकी ब्रीथिंग फास्ट है ना वो हमेशा एग्रेशन में रहता है उसकी, और उसका जिसको बोलते हैं लाइफ बहुत कम रहता है। आपको कुत्ता का पता है हमेशा वो एग्रेशन में रहता है। अभी कछुआ देखिए, टोर्टोइस, एकदम स्लो ब्रीथिंग, वो 1 मिनट में 1 ब्रीथ लेता है। इसलिए देखिए उसकी लाइफ कितनी होती है? 300 साल, 600 साल, 1000, इतनी बड़ी लाइफ होती है। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जितने ब्रीथ आपको कोटा में दिए गए हैं ना, वो आप जब पूरा करेंगे ना तब आपकी लाइफ खत्म, नहीं बोलते हैं। जैसे कोई मरने वाला होता है तो अभी उसने अपना लास्ट ब्रीथ लिया, नहीं, आखिरी सांस ली, आखिरी सांस मतलब कोटा खत्म, नहीं। तो आपको ये देखना है कि आप कितना लंबा ब्रीथ कर सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं करनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनहेल करते हैं 6 तक और उसको खींच के ले गए 10 तक, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल, जितना आपसे कंफर्टेबली हो रहा है ना वही कीजिए। लेकिन इसमें सिर्फ आप अगर होल्ड ऐड करेंगे ना, देखिए अभी आप समझिए कि जैसे ही आप इसको LSD फॉलो करेंगे ना, लॉन्ग स्लो एंड डायाफ्राम तक, तो ऑटोमेटिकली पहले तो आप जितने ब्रीथ लेते थे ना उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आप अंदर तक जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, नंबर 2 टाइम थोड़ा लग रहा है, राइट। तो ऑटोमेटिकली सपोज आपने 1.5 टाइम कर दिया अपना, राइट, यहाँ तक पहुँचाने के चक्कर में, और आपको तो कंफर्टेबल ही है। फिर उसका आधा टाइम रोका, मतलब कि उनको 1.5 का 2 टाइम तो ऑलरेडी हो गया आधी साइकिल में, और दूसरा मतलब दूसरी साइकिल जब होगी तब क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो मतलब कि यू विल इंक्रीज योर ब्रीदिंग पैटर्न लेंथ, एंड यही आपको देगा फ्रीडम फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड हाई BP. So I am going to see you inside the next video. Till then, bye.